क्या हुआ जब एक पेड़ काटने के दौरान उस पेड़ में से पानी का झरना फूट पड़ा तो शिकागो की एक नदी का पानी रातों रात हरे रंग का हो गया। परंतु मलेशिया में फूटे इस ज्वालामुखी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ता है। वहीं मलेशिया से हजारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका में सर्फिंग के दौरान एक व्यक्ति पर शार्क ने हमला कर दिया, किंतु सर्फर की जान फिर भी बच गई। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से अपना समय कुछ रोचक पलों के साथ बिताते हैं। वैसे जब तक ये वीडियो शुरू होता है तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे रंग की नदी। क्या आपने कभी कोई ऐसी नदी देखी है जिसका पानी अचानक से हरे रंग का हो जाए? नहीं देखी तो अब देख लीजिए। ये नदी अमेरिका के शिकागो शहर से होकर बहती है और ये नदी अपने आप हरी नहीं होती, बल्कि इसे प्रतिवर्ष हरा बनाया जाता है। ऐसा करने के पीछे एक रोचक कहानी है। असल में इस नदी को सबसे पहले स्थलीय प्लम्बरों द्वारा वर्ष 1962 में एक तरह का चमकीला हरा केमिकल डालकर हरा बनाया गया था। प्लम्बर ये देखना चाहते थे कि नदी में से जुड़े पाइप कहां से लीक है। अब चूंकि ये हरा रंग सभी दिशाओं में फैलते हुए लीकेज वाले इलाके में जम गया, इसलिए लीकेज को ज़्यादा आसानी से ढूंढा जा सका। किंतु उन प्लम्बरों को नहीं पता था कि उनके द्वारा किया गया ये कारनामा एक वार्षिक उत्सव में बदल जाएगा। अब शिकागो के निवासी तो लगातार पार्टी और मौज मस्ती करने के मूड में ही रहते हैं, इसलिए जैसे ही उन्होंने हरे रंग की नदी को देखा तो सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठे होकर नाचने लगे और पार्टी करने लगे। बस तभी से परंपरा शिकागो में रच बस गई। जिस रोज नदी को पहली बार हरा रंग दिया गया था उस रोज सेंट पैट्रिक दिवस भी था। सेंट पैट्रिक बहुत बड़े ईसाई धर्मगुरु रहे हैं, इसलिए प्रतिवर्ष सेंट पैट्रिक दिवस पर ही इस नदी के पानी में गहरा हरा रंग नाव की मदद से बौछारों के साथ मिला दिया जाता है और सब लोग इस घटना को त्योहार की तरह मनाते हैं। नदी में मिलाया जाने वाला ये रंग पूर्णतः प्राकृतिक होता है, जिसे पेड़ पौधों की मदद से बनाया जाता है। यानी इस रंग से ये नदी बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं होती और दिखने में नदी बेहद सुंदर भी दिखाई पड़ती है। पानी उगलता पेड़। दोस्तों, बर्मिंघम जो पूर्वी अमेरिका का एक बड़ा इलाका है, अपने घने जंगलों के कारण जाना जाता है। यहाँ ऊंचे पेड़ों की बहुतायत है, इसलिए ये इलाका अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से की लकड़ी की आवश्यक मांग को पूरी करता है। इस इलाके में पेड़ों की लगातार कटाई चलती रहती है, परंतु कभी कभार कुछ पेड़ कटते हुए भी अनोखी घटना के साक्षी बन जाते हैं। इस वीडियो में देखिए, ये विशाल वृक्ष अंदर से दीमक लगने के कारण खोखला हो गया था और इस पेड़ के खोखले तने में पानी जमा होता रहा, जिस वजह से जब इस पेड़ को काटा गया तो इस पेड़ से भारी मात्रा में निकलते हुए पानी बहने लगा। That's crazy. Welcome to waterfall. जानकार बताते हैं कि इन पेड़ों को स्वीट गम ट्री कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे होते हैं। स्वीट गम पेड़ों में इस तरह की खूबियां होती है कि ये लगातार जमीन से पानी सोखते रहते हैं और काटे गए इस पेड़ ने भी जमीन से ही सोखकर इतना पानी अपने भीतर कैद किया था। हालांकि इस पानी में एक बड़ी मात्रा बारिश के पानी की भी हो सकती है। वैसे चाहे पानी का स्रोत कुछ भी हो, किंतु किसी झरने की भांति पेड़ से बाहर निकलता ये पानी काफ़ी अनोखा नज़ारा पेश कर रहा है। बिजली का गिरना। बिजली का गिरना एक खौफनाक प्राकृतिक घटना होती है। आसमानी बिजली बेहद शक्तिशाली भी होती है। भारी मात्रा में ऊर्जा का यह बहाव किसी हाथी जैसे बड़े जानवर को भी सेकंडों में मार गिरा सकता है। वैसे ये कहा जाता है कि आसमानी बिजली एक ही स्थान पर लगातार 2 बार नहीं गिरती, किंतु अनहोनी घटनाएं भी होती रहती हैं। ये वीडियो कनाडा के ब्रायसन लेक के निकट फिल्माया गया था। यहाँ हो रही बारिश के कारण एक परिवार अपने घर में मौजूद है और परिवार का एक सदस्य बाहर का नज़ारा अपने कैमरे से फिल्मा रहा था। तभी सामने मौजूद पेड़ पर एक जोरदार आसमानी बिजली प्रहार करती हुई दिखाई देती है, जिस कारण पेड़ के तने और छाल का कुछ हिस्सा टूटकर पेड़ से अलग हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। अगले 2 से 3 सेकंड के भीतर ही पेड़ को एक और गिरती हुई बिजली का सामना करना पड़ता है और अब की बार पेड़ के ऊपर का 1/4 हिस्सा ही टूटकर नीचे गिर पड़ता है। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, किंतु हमें इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जब भी बारिश में बिजली कड़क रही हो तो सदैव घर में छुपकर बैठे रहना चाहिए और बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे तो हरगिज खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक बिजली पेड़ों पर ही गिरती है। क्या आपने भी कभी बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे खड़े होने की गलती की है? कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।
मिट्टी का ज्वालामुखी। दोस्तों, आपने ज्वालामुखी के बारे में जरूर सुना होगा। धरती के गर्भ से शुरू होने वाली इस घटना से भारी ऊष्मा और लावा निकलता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ ज्वालामुखी मिट्टी से भी बने हुए होते हैं, जिन्हें ठंडा ज्वालामुखी कहा जाता है। मिट्टी के ज्वालामुखी के अंदर लावा नहीं बल्कि मिट्टी और साथ में पानी एवं गैसें निकलती है। असल में ये ज्वालामुखी नहीं होते, किंतु दिखने में ज्वालामुखी जैसे ही लगते हैं। जब धरती के अंदर मीथेन गैस की अधिकता हो जाती है, तब वो मीथेन गैस ही पानी और मिट्टी को धकेलते हुए बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ही मिट्टी का ज्वालामुखी कहा जाता है। साबाह, जो मलेशिया में स्थित है, में 18 दिसंबर 2022 को एक ऐसा ही ज्वालामुखी फूटा, जिसे सैलानियों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहले सबने एक जोरदार आवाज सुनी और उसके बाद मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देने लगे। आगे जो हुआ वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तेजी से बाहर निकलता कीचड़ ऐसा लग रहा है मानो जमीन के भीतर से साक्षात कोई शिवलिंग प्रकट हो रहा है। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी के ज्वालामुखी ठंडे होते हैं, इसलिए इनसे कोई हानि नहीं होती। आप चाहे तो इस तरह के ज्वालामुखी से निकले कीचड़ में खेल भी सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। शार्क का हमला। जरा कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के पानी में मौज मस्ती कर रहे हों, तभी आपके सामने अपने भीषण दांत लिए कोई शार्क आ जाए। जाहिर है इससे बुरा दुस्वप्न आपके लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पानी के भीतर शार्क के हमले से बच पाना करीब करीब असंभव सा ही होता है, परंतु किस्मत साथ दे तो बड़ी मुसीबत से भी बचा जा सकता है। ये वीडियो साउथ अफ्रीका की जेफरी नामक खाड़ी का है, जहाँ एक सर्फिंग लीग का आयोजन किया गया था और दुनिया भर से सर्फर इस आयोजन में पहुंचे थे। अचानक एक सर्फर को लगा कि मानो उनके सर्फिंग बोर्ड को कोई चीज पीछे की ओर खींच रही है। जब सर्फर ने पलटकर देखा तो उनका हलक सूख गया, क्योंकि उनके सर्फिंग बोर्ड को खींचने वाली चीज एक शार्क थी। डर के मारे सर्फर ने अपने बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश की। वहीं शार्क और भी बेहतर हमला करने के लिए पानी में गोता लगा गई। तभी सर्फर को लगा कि शार्क उस सर्फिंग बोर्ड को ही कोई जीव समझकर दोबारा हमला करेगी, इसलिए सर्फर अपने बोर्ड को छोड़कर किनारे की ओर तैरने लगे। खुशकिस्मती से इस पूरे प्रकरण पर नजर अन्य व्यक्तियों की भी पड़ चुकी थी, इसलिए तुरंत 2 बोट सर्फर के पास पहुंच गई और उन्हें बोट में खींच लिया गया। यानी एक शार्क के खौफनाक हमले से सर्फर की जान बच गई। बहरहाल उस बोर्ड का हाल आप देख ही सकते हैं, जिसे शार्क ने पकड़कर खींचा था। अब इस बोर्ड की जगह यदि सर्फर की टांग शार्क के जबड़े में फंस गई होती तो घटनाक्रम क्या होता, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। भयानक ओले। दोस्तों, गुयांग चीन के मध्य दक्षिणी हिस्से में स्थित एक प्रांत है। यह इलाका अपने कठोर मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ तेज बारिश और तूफान का आ जाना सामान्य बात है, परंतु 16 मार्च वर्ष 2016 का दिन यहाँ के निवासियों के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इस रोज गुयांग में भीषण ओलावृष्टि शुरू हो गई। इस ओलावृष्टि में पहले हल्की बारिश हुई और उसके बाद बेहद तेज ओले आसमान से गिरने लगे। इन ओलों का आकार किसी छोटी गेंद जितना था। ओलों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, जिस कारण लोगों में घबराहट का माहौल बन गया। ओले सड़क पर चादर के समान बिछ गए और ये चादर इतनी मोटी थी कि गाड़ियों के टायर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। जरा इस गाड़ी के हालात देखिए। आप देख सकते हैं कि ओलों के कारण गाड़ी में हजारों स्थानों पर डेंट पड़ चुका है। कार चालक का कहना था कि यदि वो गाड़ी के भीतर डूब के ना रहते तो ये खतरनाक ओले उनके सर का कचूमर बना डालते। वैसे साधारण आकार के ओले ही जनजीवन को अस्त व्यस्त कर डालते हैं। ओले पड़ने के समय इंसान और जानवर तो किसी छत के नीचे शरण लेकर अपनी जान बचा लेते हैं, किंतु ओलों की वजह से खेतों में उगी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिसका बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो देखते हुए आपका समय अच्छे से बीता होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।